हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है गलतफहमी। मेरी माँ मेरे होने वाले पति से रोज़ फ़ोन पर बात करती थी। एक दिन मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगा दिया और जब मैंने अपने कमरे में जाकर उस रिकॉर्डिंग को सुना तो मैं तंग रह गई। मेरा नाम रीमा है। मैं अपनी 5 बहनों में से सबसे बड़ी थी। मेरी सभी छोटी बहनें देखने में सुंदर थी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि मैं अपनी माँ पर गई थी। मेरी माँ भी बहुत सुंदर थी। मैं एक साधारण परिवार में पली बड़ी थी। पिताजी इतना कमा लेते थे कि हमारा गुजारा हो जाता था। हमारे घर में कोई भी आधुनिक चीज़ें नहीं थी, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, मोबाइल वगैरह। मेरी उम्र 18 वर्ष थी। मेरी माँ की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। पिताजी के एक लड़के के लालच में धीरे धीरे करके हम 5 बहनों ने जन्म ले लिया था। मेरी माँ की भी 40 साल की ही थी। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें 5 बच्चों की माँ नहीं कह सकता था। एक दिन मैं बाजार गई और वहाँ मुझे एक लड़के ने देखा और मुझे पसंद कर लिया। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी शादी एक बहुत ही बड़े घर में तय हो चुकी थी और मेरी गोद भराई भी हो गई थी। मेरी शादी पक्की होते ही मेरे होने वाले पति ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। मैं हर शाम अपने पति से बात किया करती थी। मैं जब भी फ़ोन पर बात करती उस समय मेरी माँ भी मेरे आसपास होती थी और मेरे होने वाले पति मेरी माँ से भी थोड़ी बहुत बात ज़रूर करते थे। मेरे होने वाले पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह जब तब मेरे लिए, मेरी माँ के लिए और मेरी बहनों के लिए गिफ्ट भेजते रहते थे। अब जब भी मेरे होने वाले पति का फ़ोन आता, मेरी माँ मुझसे फ़ोन लेकर उनसे घंटों बातें करती रहती। अब मुझे अपनी माँ पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने एक दिन अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्डिंग लगा दी और जैसा कि आजकल रोज़ होने लगा था, फ़ोन की घंटी बजते ही मेरी माँ ने फ़ोन उठा लिया और मेरे होने वाले पति से बात करने लगी। फिर माँ ने जैसे ही फ़ोन रखा तो मैंने अपना फ़ोन लिया और अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया और माँ की अपनी होने वाले पति के साथ बातचीत सुनी तो मैं तंग रह गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन मैंने उसके बारे में पिताजी को कुछ भी नहीं बताया और न ही माँ से कुछ कहा। मैंने माँ को यह बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि मैंने उसकी और अपने होने वाले पति की बातचीत सुन ली। मैं उसके साथ वैसा ही नॉर्मल व्यवहार करती रही। अब मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही बचा था। मेरे पिता ने अपनी बचाई हुई राशि में से मेरे लिए धीरे धीरे जेवर बनवाने शुरू कर दिए। हर पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ न कुछ तो जोड़कर ही रखा ही होता है और मेरे पिता ने भी जोड़कर रखा था। कुछ नगद पैसों का भी इंतजाम करना था क्योंकि शादी में होने वाले खर्चे के लिए भी थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे। मेरे नाम पर पिताजी ने थोड़े रुपये जमा कर रखे थे। उन्हें वे रुपये भी बैंक से निकाल कर घर पर रख दिए थे। मेरे बाद मेरी 4 बहनें और भी थी, इसलिए पिताजी ने सबके नाम पर थोड़ा थोड़ा रुपया भी जमा कर पाया था। अब मेरी शादी को 1 हफ्ता ही बचा था। घर पर शादी की तैयारियां जोर जोर से चल रही थी। एक दिन मैं अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई तो वहाँ पर मैंने अपनी माँ को अपने होने वाले पति के साथ घूमते हुए देखा। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था कि मेरी माँ मेरे पति के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रही है। मैंने उन दोनों की नज़रों से बचकर उनका पीछा किया। वे दोनों एक ट्रैवल एजेंसी के पास पहुँचे, जो कि कहीं बाहर घूमने जाने के लिए टिकट बुक किया करती थी। मेरा दिमाग
बनना गया कि आखिर मेरी माँ ये क्या कर रही है। वे मेरे होने वाले पति के साथ कहाँ घूमने जाना चाहती है। कहीं वह उनके पैसों को देखकर आकर्षित तो नहीं हो गई, क्योंकि मेरी माँ ने सारी जिंदगी अभाव में ही गुजारी थी। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन भी आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरी शादी हो गई, मैं विदा होकर ससुराल आ गई। 2-3 दिन बाद मेरी माँ मेरे घर आई और मेरे हाथ में एक लिफाफा देकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तू मुझ पर शक कर रही थी। मैं रोज़ रोज़ तेरे पति से क्या बात करती हूँ और उसके साथ कहाँ जाती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बेटी की तुझे पैसे के अभाव में वे सुख मायके में नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। इसलिए मैंने सारी बात तेरे पति को बताए और तेरे कहीं बाहर घूमने जाने का इंतजाम उन्हीं के साथ मिलकर किया। इस लिफाफे में ऑस्ट्रेलिया की 2 टिकट हैं, तो वहाँ पर अपने पति के साथ घूमने जा और हमेशा खुश रहे। मेरी भगवान से यही विनती है। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी कि मैं अपनी माँ के बारे में कितना गलत सोचा और आधा अधूरी बात को सुनकर उनका गलत अर्थ लगाया। कोई माँ भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है क्या? दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।